मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए मेरे भाई देखो, किश्तियां जला के इस्लाम की तरफ आओ, फिर मजा आएगा। ये मत देखो मैं डिफेंस में रहता हूं, मैं क्लिफ्टन में रहता हूं, मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं कनाडा में रहता हूं। मैं भाई, अल्लाह का कानून हर जगह एक ही है। हर जगह अल्लाह का कानून क्या है? एक है। मकासिद पे समझौता नहीं है, मकासिद पे, जराए पे समझौता है। ये थोड़ी गाढ़ी उर्दू है, इसका मतलब बता देता हूं। मकासिद क्या है? शरीयत चाहती है नमाज कायम हो, चाहती है कि नहीं चाहती? तो नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। शरीयत चाहती है रमजान में रोजा आप बोलो रखें, आपको रखना पड़ेगा। शरीयत चाहती है साल में एक दफा ज़कात निकले, आपको ज़कात देनी पड़ेगी। शरीयत चाहती है आप जो मालदार है कुर्बानी करे, आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। शरीयत चाहती है कि आपका पड़ोसी भूखा सोएगा तो क़यामत के दिन सवाल किससे होगा? आपसे होगा, तो पेट आपको उसका भरना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो मकासिद शरीयत में से हैं। कोई डूब रहा हो, उसकी जान अगर आप बचा सकते हो तो आप पे बचाना फर्ज है। अभी देखो सवात में कितना, मैं बाहर मुल्क में था, मुझे तो पहले मैंने कहा ये शायद फेक है, एआई से बनाई हुई वीडियो है। कितने देर तक बेचारे, इतना बड़ा खानदान दरिया के बीच में खड़ा हुआ है, क्या आदमी की नींदें उड़ जाएं अगर ज्यादा सोचना शुरू करे इस पे। कोई मदद के लिए नहीं आया। तो आपका क्या ख्याल है? दुनिया वालों ने तो छोड़ दिया, लोग वक्ती तौर पर हुकूमत को गालियां देते हैं, उसके बाद ठंडा हो जाता है मामला, रो धो के खत्म हो जाता है। तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह भी छोड़ देगा? अल्लाह थोड़ी छोड़ेगा। आखिरत तो अल्लाह ने इसलिए रखी है, उनकी एक एक की पुकार, एक एक की चीख, जो अपने सामने अपने बच्चों को डूबता हुआ देख रहे हैं, इन हुक्मरानों के गले का फंदा क़यामत के दिन बनेगी। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। फिरौन ने कितना जुल्म किया था, बनी इसराइल आजिज आ गए और मूसा अलैहि सलाम से एक दिन तंग आके कहने लगे, या मूसा उज़ीना मिन क़ब्ली अन तातियना व मिन बादी मा जीतना। ए मूसा, तेरे आने से पहले भी अजाब में थे, तेरे आने के बाद भी अजाब में है, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। हजरत मूसा ने क्या फरमाया? या कौम इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरु, अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र करो। और कुरान क्या कहता है? ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जालिम क्या कर रहा है अल्लाह को गाफिल मत समझो। दुनिया में किसी भी मुल्क में ये वाकया होता ना, सबसे पहले वहां की इंतजामिया रिजाइन देके अलग हो जाती, कि अब फौरन अलग रिजाइन दे देते वो। तो इसके लिए बहुत आला क्वालिटी का बेगैरत बनना पड़ता है। जो बहुत ही कोई जरी होता है ना गुनाहों पर, उसी का ज़र्फ होता है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ हो। घंटों खड़े हुए हैं, पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, बेटी जा रही है, सामने बेटा जा रहा है, फिर पानी में डूब रहे हैं, चीख रहे हैं बचाओ, कोई इंतजाम ही नहीं है। ये तो सब चीजें पहले से, जिसके हाथ में भी हुकूमत आती है, इंतजाम आता है, वो तो पहले से ये सब चीजें सोच के रखता है। फौरी हादसा हो जाता, हम कहते हैं यार उनको नहीं पता चले, बहुत ज्यादा बेहिसी है। मैंने तो एक दफा वीडियो देखी, उसके बाद मैंने कहा भाई ये सिवाय नींदें रात को उड़ने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा, जाने वाले तो चले गए। तो अल्लाह की एक आयत तसल्ली देती है बस हमें, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। एथियस पता है क्या कहते हैं? दुनिया में इतना जुल्म होता है तो खुदा अगर है तो इस जुल्म को खत्म क्यों नहीं करता? ये जो मुल्हिद लोग हैं ना, खुदा के मुनकिर हैं, बहुत दलीलें देते हैं, इतना कुछ दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो खुदा कहाँ है? एक तरफ वो कहता है मैं माओ से ज्यादा प्यार करता हूं, दूसरी तरफ वो खामोश बैठा है। तो हम एथियस से कहते हैं कि तुम्हें लगता है वो खामोश नहीं है। वो पुकार पुकार के उसने अपनी किताब में कह दिया, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। ऐसे ही तसल्ली देती है ना ये आयत। देखो जालिम के बारे में ना, जो बड़े जालिम होते हैं उनके लिए नरम जज्बात रखना भी जुल्म है, ये खूब समझ लो। बाज दफा आदमी जब बिल्कुल ही गैरतलेस हो जाता है ना, जैसे डाकुओं को लोग पकड़ के छोड़ देते हैं कि हाय हाय बेचारा, तो डाकू को तो जिसने छोड़ा हो ना, उसको नहीं छोड़ो फिर कभी भी, उसको कभी ना छोड़ो, क्योंकि ये डाकू से भी ज्यादा पत्थर दिल है।
ایک آدمی جوان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہو, چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہو, پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان جنازے نکال دیتا ہو, کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت, اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب آپ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بھی بد دعا کی ہے. حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نرم دل ہوگا؟ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرعون اور حامان کے خلاف, کہ جو بھی فرعون کے دربار لوگ تھے ان کے خلاف حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ملامت نہیں کی, بلکہ کہا قد اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا, تیری دعا میں نے قبول کر لیا. تسلی دی کہ مریں گے یہ. ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں, اے نبی آپ غم نہ کریں, میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں گا. یہ جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں نا, پتھر دل, ان کے لیے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. تو تسلی ہمیں اسی سے ہوتی ہے بھائی, اللہ خاموش نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھے, تو سزا تو دے نہیں رہا. بھائی جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا. پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے, پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. دیکھو میرا ایک قانون ہے, میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے, میدان حشر کہا جاتا ہے, اس دن کے لیے سزا کو مؤخر کیا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. یہ بدلے کا دن تھوڑی ہے. یہاں اگر کیش بدلے ملنا شروع ہو جائیں تو سب انسان کے بچے بن جائیں, سارے نیک بن جائیں. تو اس لیے کیا بات یہ سوات والے واقعے کی طرف پتہ نہیں کیسے چلا ہے, بات کیا چل رہی تھی, جلدی سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بات یہاں کیسے آ گئی بھائی؟ کینیڈا کی کیا بات چل رہی تھی ہیں؟ نہیں, جو دماغ سے ہی نکل گیا, پورا ٹاپک ہی نکل گیا دماغ. کیا؟ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں. تو اس لیے میرے بھائی دیکھو, کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آؤ, پھر مزہ آئے گا. یہ مت دیکھو میں ڈیفینس